हेलो बच्चों। अभी हम लोगों ने हिंदी विषय के काव्य भाग का पाठ 10 कवि केशव दास के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा था। बच्चों, अब हमने लिखे हुए इनकी रामचंद्रिका जो रचना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पाठ का परिचय जानेंगे। पाठ के परिचय में केशव दास जी ने क्या बताया है। इस पुस्तक में उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका का एक अंश दिया गया है। देखिए, ऊपर लिखा भी आप लोग के लेसन में रामचंद्रिका। प्रथम छंद में केशव दास ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। जो पहला है छंद, उसमें केशव दास ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। माँ सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन ऋषि मुनियों और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है। यहाँ पर उनके 3 छंद हैं बच्चों। तो पहले छंद में उन्होंने माता सरस्वती के विषय में बताया है, उनकी महिमा के बारे में बताया है। दूसरे छंद सवया में कवि ने पंचवटी के महात्म का सुंदर वर्णन किया है। पंचवटी स्थान है, उसके बारे में कवि ने वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है। अंतिम छंद में अंगद द्वारा किया गया श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन है। अंतिम छंद में किसके बारे में बताया गया? भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों के बारे में बताया है। वह रावण को समझाते हैं कि राम का वानर हनुमान समुद्र को लांघ कर लंका में आ गया है और तुमसे कुछ करते नहीं बना। इसी प्रकार तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनु रेखा भी पार नहीं की गई थी। तुम श्री राम के प्रताप को पहचानो। ये बात कौन कह रहा है? यह बात कौन कह रहा है बच्चों? यह बात मंदोदरी द्वारा रावण को श्री राम के गुणों से अवगत कराने का वर्णन है। वह रावण को श्री राम के बल तथा पराक्रम के विषय में बताती है। दंडक इस प्रकार है बच्चों। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज, तप वृद्ध कही कही हारे, सब कही न काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशव दास क्यों हूँ ना बखानी। काहू पे गई पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नई नई। तो ये क्या बच्चों? इनकी दंडक था, केशव दास का लिखा हुआ दंडक। सबसे पहले बच्चों हम क्या जानेंगे? संदर्भ के विषय में जानेंगे। संदर्भ इस प्रकार है बच्चों। प्रस्तुत काव्यांश भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि केशव दास द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के प्रथम प्रकाश मंगलाचरण से अवतरित है। ये बातें इसमें लिखनी है बच्चों। किसमें? संदर्भ में। इसे दंडक शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। अब है बच्चों प्रसंग में कवि क्या बता रहा है। इन पंक्तियों में कवि ने संसार की महारानी देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन किया है। कवि इस काव्यांश में कवि ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान भी किया है। माँ सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन ऋषि मुनि और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं हो पाया है। ये क्या था बच्चों? प्रसंग। आइए काव्यांश की व्याख्या जाने। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहता है कि जगरानी कौन है? संसार की स्वामिनी। किसके बारे में बताया गया? माता सरस्वती का वर्णन करना संभव नहीं है। देवी सरस्वती की उदारता का बखान कौन कर सकता है? अर्थात माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। संसार में देवतागण, प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष, श्रेष्ठ ऋषि मुनि तथा उत्तम तपस्वी भी माँ सरस्वती की महिमा का कथन करते करते थक गए, फिर भी वे उनके यथार्थ का वर्णन नहीं कर पाए। कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के बड़े से बड़े देवतागण, प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष, श्रेष्ठ ऋषि मुनि तथा उत्तम तपस्वी भी माता सरस्वती की महिमा का वर्णन नहीं कर पाए। यह संसार वर्तमान, भूत तथा भविष्य का तो वर्णन कर सकता है, परंतु माँ सरस्वती के गुणों का बखान नहीं कर सकता। कवि क्या कह रहा है? कवि यह बता रहा है कि
यह संसार किसका वर्णन कर सकता है? वर्तमान का, भूत का तथा भविष्य का वर्णन कर सकता है, परंतु माँ सरस्वती के गुणों का बखान नहीं कर सकता। लेकिन माता सरस्वती के गुणों का बखान कोई भी नहीं कर पाया है और न कोई कर सकता है। यहाँ तक कि 4 मुख वाले ब्रह्मा उनके पति बने, 5 मुख वाले शिव जी उनके पुत्र बने और 6 मुख वाले कार्तिकेय उनके नाती बने। फिर भी माँ सरस्वती का वाणी से बखान संभव नहीं हो सका, फिर भी वो माता सरस्वती का बखान नहीं कर पाए। माता सरस्वती नित्य नूतन दिखाई देती हैं, वे हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, हमेशा नई दिखाई पड़ती हैं, वे अजर अमर हैं। क्या बताया इनके बारे में? वह नूतन दिखाई देती हैं, वे अजर अमर हैं, उनकी महिमा का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, अर्थात उनकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता, किसी के द्वारा भी आज तक नहीं किया गया है। ये क्या थी बच्चों? व्याख्या। आइए विशेष के बारे में जानें। विशेष इस प्रकार है, कार्तिकेय शिव के पुत्र हैं, उनका पालन पोषण कृतिकाओं ने किया था, वे बड़े वीर थे, इसलिए वे देवताओं के सेनापति बनाए गए। इन्होंने तारक राक्षस का वध किया था। दूसरा, माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इतना ही नहीं, इसमें अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस कौन सा है बच्चों? रस है शांत। और ब्रज भाषा का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इस प्रकार बच्चों ये आपकी सप्रसंग व्याख्या थी। धन्यवाद बच्चों।